हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज ये वीडियो मैंने उन सभी लोगों के लिए लाया है जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत शुरुआत भी कर चुके हैं होंगे। ये पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसको मैंने पूरा इसमें बताना है और पीवाईक्यू का पैटर्न बताना है। और इसके पहले मैंने जो मेंस को एग्जाम होता है उसके लिए मैंने 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना रखे है, और वहां जाकर आप वहां पे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी दी हुई है। और उस लिंक से क्लिक करके या ऐसे भी सर्च करके आप देख लीजिए कि मेंस में जो पेपर होते हैं उनमें क्या आता है, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको सूचना दे दूं कि हमारा पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश विशेष का बैच शुरू हो चुका है, और उसमें एक क्लास पढ़ाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय पढ़ाया जा चुका है, उसको जरूर जाके पढ़ लें। इसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाया जाएगा, उसको भी आप जरूर पढ़ें। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, ये एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला चरण है प्रीलिम्स का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, और यहाँ पेपर का जो तरीका होता है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद है मेंस। मेंस में 8 पेपर होते हैं और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, एसे टाइप के होते हैं। अब इन 8 पेपर में 6 जीएस के पेपर होते हैं। उन 6 पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, कहां से आता है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर पढ़ लीजिए। और अंतिम में आता है पर्सनालिटी टेस्ट। अब 2024 की बात करें तो 2024 में पहले पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो होना था मार्च में, लेकिन वो टल चुका है। तो पेपर लीक का मामला इतना सारा चल रहा है। अब नई डेट अनाउंस हो चुकी है, वो 27 अक्टूबर को। और प्रीलिम्स होने के बाद 2 से 3 महीना लगते हैं मेंस होने के लिए। तो वो मेंस जो 2024 का है वो मुझे उम्मीद ऐसी है, पॉसिबिलिटी है कि जनवरी 25 में होगा। आप जो लोग नए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि हर साल, इस बार थोड़ा लेट हो गया, हर साल पैटर्न ये है कि मार्च में, अप्रैल में, मई में, मार्च से मई तक में प्रीलिम्स हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक मेंस हो जाता है, और उसके बाद जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होता है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट। और इसमें आपको मैं बता दूं कितना नंबर होता है। तो ये 2 पेपर 200 नंबर के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, टोटल ये 400 नंबर का पेपर होता है। और ये जो 8 पेपर हैं, इसमें 6 पेपर जो जीएस के हैं वो होते हैं 200 नंबर के इंटू 6, और प्लस जो ये एक एसे का होता है, एक निबंध का होता है, एक एसे का होता है और एक हिंदी का होता है, वो होता है 150 नंबर के। टोटल मिला दिया जाए 6 दूनी 12 और 150 300, 1500 नंबर का ये होता है मेंस। ठीक है। अब पर्सनालिटी टेस्ट का जो नंबर है वो है 100 नंबर, और टोटल एग्जाम जो होता है वो 1600 नंबर का होता है। ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें जाए, कितना कट ऑफ जाता है। तो कट ऑफ पहले क्या होता था, दोनों जो 400 200 200 400 मिला के बनता था, तो कट ऑफ ज्यादा जाती थी। अब कट ऑफ ये जो सेकेंड पेपर होता है सी सेट का पेपर, वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें 33% मार्क्स पाना अनिवार्य होता है, बिना मार्क्स पाए आपका पेपर पहला नहीं चेक होगा। तो ये क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जो मेरिट बनती है वो जीएस पेपर 1 से बनती है, जीएस पेपर 1 से बनती है। और जीएस पेपर 1 जो 200 का होता है, इसमें जो मेरिट जाती है, पिछले बार का मेरिट देखा जाए तो मेरिट लगभग 110 से 115, 120, 125, पिछले बार लगभग शायद 125 मेरिट गई थी, और उसके पहले 110 भी मेरिट गई थी। तो ये आप देखिए, इसका मेरिट जो है वो लगातार घटती बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करता है कि वो एग्जाम का जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो कितने हार्ड और या कितने सरल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए 90 क्वेश्चन, यानी कि 90 क्वेश्चन का अर्थ है लगभग 120 नंबर के आसपास, 118-20 नंबर मेरिट जाती है, उसके ऊपर ही जाती है, कम नहीं जाती है। और आपको अगर ये परीक्षा क्वालिफाई करना है तो मान के चलिए 100 क्वेश्चन का अर्थ होता है 133 नंबर। 133 नंबर आपको लाना है,
ये तभी आप एकदम सेफ जोन में रहते हैं, अन्यथा आप हमेशा एक कह सकते हैं कि कटघरे में रहेंगे, आपका होगा कि नहीं होगा। हालांकि 90 से लेकर 95 क्वेश्चन जो होता है, यानी कि 115 से 125 नंबर तक लगभग सेफ होता है। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो मेरिट जाती है वो पहले काफी ज्यादा जाती थी, लेकिन नए पैटर्न जब से शुरू हुआ है मेरिट थोड़ा कम आई है। पिछले बार मेरिट काफी कम आई है, और ये मेरिट जो मेंस की जाती है वो लगभग मान के चलिए आप 750 के आसपास जाती है मेरिट, ठीक है, 750 नंबर, 750 नंबर के आसपास मेरिट जाती है, ठीक है। तो ये 750 जो नंबर है वो आपको लाना है। इसके अलावा 750, 800 ये डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन आए। अभी जो वर्तमान पैटर्न है उसमें केवल एक परीक्षा 2023 की हुई, उसके पहले पैटर्न दूसरा था, तो ये देख लें। फाइनल मेरिट लगभग एसडीएम बनते हैं 900, 950 के ऊपर जनरल के एसडीएम बनते हैं। कैटेगरी वाइज भी होता है मेरिट, 900, 950, 900, 850 तक मेरिट जाती है। विभिन्न कैटेगरी की अलग अलग मेरिट है। तो ये मेरिट हम लोग एग्जाम दें तब देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग और चीज जान लेते हैं। अच्छा, वैकेंसी कितना आती है? वैकेंसी पीसीएस में कभी कम कभी ज्यादा आती रहती है। आप देखेंगे 2017 में से देखा गया है तो 777 पद भरे गए, 18 में 831, अभी तक सबसे ज्यादा 2018 में आया था, 831 पद भरे गए। 2019 में 264 पद भरे गए, 2020 में लगभग 200 पद, 2021 में लगभग 400 पद, 22 में 250 पद, 23 में लगभग 200, 250, 300 के आसपास पद लास्ट में भरे गए। ये 200 वैकेंसी दिया गया था, बाहर ज्यादा गए थे। 2024 में भी अभी तक 200 के आसपास ही वैकेंसी आई हुई है, हालांकि घटती बढ़ती रहती है, 350, 400 भी हो सकती है। तो ये मान लीजिए कि 200 से लेकर 400, 500 वैकेंसी आती है। और ये सारी वैकेंसी ग्रुप ए कुछ वैकेंसी होती हैं, कुछ पद होते हैं, कुछ ग्रुप बी के पद होते हैं, इन्हीं 2 पदों के लिए भरा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी वैकेंसी का थोड़ा जान लीजिए। अब हम लोग प्रीलिम्स का पेपर क्या आता है, उसमें क्या है, जीएस जो प्रथम पेपर है, जो सीसेट का पेपर है वह आज मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। जो जीएस का पेपर है उसमें क्या क्या है मैं आज उसको ले रहा हूँ। तो जीएस के पेपर में क्या क्या आता है वो चीज इसमें देख लीजिए। आपका सबसे पहला जो है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर का काफी क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री से आता है, नेशनल मूवमेंट से आता है। तीसरा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, और इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, पब्लिक पॉलिसी और पंचायती राज, राइट इशू, ये सारे टॉपिक हैं जो इसमें दिए गए। उसके बाद ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो दिया है वो एक तरह से इकोनॉमी है। इसमें डेमोग्राफी क्वेश्चन आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी क्वेश्चन आते हैं, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्वेश्चन आते हैं। फिर ये एक अगला टॉपिक है एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और एक है टॉपिक लास्ट में जनरल साइंस, तो जनरल सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिलाकर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, यानी कि इतिहास, भारतीय इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और सामान्य विज्ञान। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको हम मिसलेनियस कहते हैं, ठीक है। अब हम जो महत्वपूर्ण है इस पूरे लेक्चर का, ये सब चीजें अक्सर आप लोग जान रहे हैं, वो ये है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से आए हैं वो जो है आप लोग देखिए, इसमें थोड़ा से आपको कम रहा होगा, 1 मिनट। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2023 से लेकर 2017 तक का मैंने एक देखा है कि किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन आते हैं। भारतीय इतिहास से देखिए 2023 में 24 क्वेश्चन, 2022 में 16 क्वेश्चन, 2021 में 18 क्वेश्चन, 2020 में 24 क्वेश्चन, 2019 में 23 क्वेश्चन, 2018 में 23 क्वेश्चन, 2017 में 22 क्वेश्चन। यानी कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन ये आपके हिस्ट्री से आते हैं।
ठीक है। टोटल हिस्ट्री, इस इंडियन हिस्ट्री में पूरा है, प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री है, तीनों हिस्ट्री से आता है। अगर हम उसका बाइफर्केशन करें, यानी कि जो आता है एक एंशिएंट, एक आता है मेडिवल और एक आता है मॉडर्न। तो एंशिएंट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, मेडिवल से 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी 10 से जो 12 क्वेश्चन हैं वो रहते हैं मॉडर्न से, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें देख लीजिए 23 में 24 क्वेश्चन, 22 में 15 क्वेश्चन, 21 में 25 क्वेश्चन, 20 में 22 क्वेश्चन, 19 में 23 क्वेश्चन, 18 में 23 क्वेश्चन, 17 में 27 क्वेश्चन, यानी कि इसका भी वही हाल है जो हिस्ट्री का है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे इसमें भी लगभग कितने क्वेश्चन आ रहा है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है। टोटली दोनों मिलाकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर मिला दिया जाए तो 45 से 50 क्वेश्चन, यानी कि 1/3 क्वेश्चन, लगभग 1/3 क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आता है। और ज्योग्राफी में देखिए 2 ज्योग्राफी है, एक ज्योग्राफी है इंडियन, एक ज्योग्राफी है वर्ल्ड। तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन लगभग 10 से 12 रहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 से 10 रहते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर अन्य से भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 3 है, जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी जिसे कहते हैं, और तीसरा ओशनोग्राफी। ये 3 जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन लगातार आए हुए। तो तीसरा क्या है, तीसरा देखिए वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए 22 क्वेश्चन 2023 में, 22 2022 19, 2021 में 25, 2020 में 20, 2019 में 18, 2018 में 14, 2017 में 18, यानी कि इसमें भी लगभग कह सकते हैं 15 से लेकर 22 क्वेश्चन तक इसमें भी आता है। और ये पूरे सिलेबस का सबसे सरल प्रश्न होते हैं, सबसे सरल प्रश्न। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आसान इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं, इसलिए वे आसान होते हैं। तो ये 3 चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अगर तीनों पढ़ लिया जाए, तीनों मिला दिया जाए तो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों मिलाकर लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आते हैं हर साल। अब इसके बाद क्या है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी देखिए 12 क्वेश्चन 23 में, 22 में 4 क्वेश्चन, 2021 में 6 क्वेश्चन, 2020 में 11 क्वेश्चन, 2019 में 13 क्वेश्चन, 2018 में 8 क्वेश्चन, 2017 में 11 क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ थोड़ा क्वेश्चन कम आ रहा है, यानी 5 से लेकर 12 क्वेश्चन तक जो आता है वो अर्थव्यवस्था से आता है। और इस अर्थव्यवस्था में एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से करंट बेस्ड आता है। तो अर्थव्यवस्था में बहुत अंदर जाकर उसकी कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट से अर्थव्यवस्था से 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी साल में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए बहुत है, स्टैटिक अर्थव्यवस्था से। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी थी, स्टैटिक काफी आता है, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी कम रहते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जनरल साइंस। इससे क्वेश्चन इस बीच कुछ कम आए हैं, लेकिन इसके पहले बहुत क्वेश्चन आते रहे। जैसे 2023 में 12 आए हैं, 2022 में 13 आए हैं, 2021 में 23 आए हैं, 2020 में देखिए फ्लक्चुएशंस इनमें बहुत ज्यादा है साइंस के क्वेश्चन में। 19 में 25 आए हैं, 18 में 19 आए हैं, 17 में 26 आए हैं। फ्लक्चुएशन देखिए 26 से लेकर 12 तक का फ्लक्चुएशन है। फिर भी मान के चलता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। और ये क्वेश्चन जो होते हैं मुख्य रूप से जनरल साइंस में 3 चीज है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। इसमें फिजिक्स से 2 से 4 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से 1 से 2 आते हैं, और सबसे ज्यादा बायोलॉजी से आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। और एक का क्वेश्चन कभी कभी टेक्नोलॉजी से भी होता है। ठीक है, ये जनरल साइंस लिखा जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं।
तो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा मुख्य रूप से ये करंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जनरल साइंस ये तारा मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल पार्ट है पूरा, जिसमें इकोनॉमी और जनरल टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा से कह सकते हैं डायनेमिक पार्ट। और अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये पहले बीच में बहुत क्वेश्चन इससे आए हैं, इस समय कुछ कम किया। देखिए 2023 में जो है वो आया है 8 क्वेश्चन, 2022 देखिए 25 क्वेश्चन आया हुआ। 2021 में देखिए 8 क्वेश्चन, फिर 17 क्वेश्चन, फिर 18 क्वेश्चन, फिर 19 क्वेश्चन, फिर 12 क्वेश्चन। यानी कि जो ये है इन्वायरमेंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी खास बात ये है कि पीसीएस में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत डेप्थ नहीं है, बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप देखेंगे तो इससे आप 10 से 15 क्वेश्चन की उम्मीद कीजिए। 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, इससे कम भी आ सकते हैं, 10 से कम भी आ सकते हैं, कभी 8 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, इस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में या साइंस में डाल दिया जाता था, लेकिन इन्वायरमेंट का अलग महत्व है, इसलिए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन लगातार आए। अब एक चीज और देखिए जो कि नया हो रहा है, यूपी स्टैटिक पार्ट से, यूपी के स्टैटिक पार्ट से पहले क्वेश्चन कम आते थे। देखिए पहले आप देखेंगे 2017 में 1, 2018 में 1, 2019 में 1, लेकिन अब क्या है 23 में 8, 22 में 8, 21 में 10, 20 में 3। देखिए लगातार बढ़ता गया। तो यूपी की स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन बढ़ रहा है, और इस समय मेरा बैच इसी स्टैटिक पोर्शन पर ही चल रहा है। तो उसमें आप पढ़िए, और उसका आपका जो 8 क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन यूपी स्टैटिक से आते रहेंगे अप्रैल से, 5 से 10 क्वेश्चन। तो मैं पूरा बैच बना रहा हूँ उसमें। पहले इस समय अभी एक वीडियो डाला गया है, तो धीरे धीरे वीडियो और डाले जाएंगे, और आप अगर उसको पूरा पढ़ लेते हैं तो ये जो पोर्शन है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। हालांकि मैं सारे पोर्शन कवर करूंगा, इन्वायरमेंट, साइंस भी, इकोनॉमी भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, कोई फीस नहीं है। केवल आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस यही एक आपकी तरफ से मेरे लिए योगदान होगा आपका। अब यूपी पीसीएस के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, वो है करंट अफेयर। देखिए पीसीएस में जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं वो भी करंट अफेयर है, और सबसे ज्यादा किताबें भी यूपी में करंट अफेयर की छपती हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आते हैं। देखिए 2023 में 25, 2022 में 23, 2021 में 23, और 2020 में देख लीजिए 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 2019 में 21, 22, 32 क्वेश्चन तक था। मान के चलिए कि करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। और मैं आपको बता दूं, जब प्रीलिम्स होगा उसके 1 महीना 15 दिन पहले मैं करंट अफेयर का एक बैच लाऊंगा, और पूरा करंट अफेयर आपको बताने का प्रयास करूंगा, पीसीएस में एक भी बात करंट अफेयर ना आए, ठीक है। तो ये जो है आपको एक बूस्ट देगा, और वो तब आएंगे। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न आते हैं जो सारी कैटेगरी को नहीं रखा जा सकता है। जैसे आप 23 से 15 आ गए, फिर 27 आ गए, कभी 12 आ गए, कभी 8 आ गए, कभी 9, कभी 22, कभी 1। देखिए ये वह प्रश्न है जिनको कह सकते हैं जीके, दुनिया में सबसे बड़ा कौन, दुनिया में सबसे छोटा कौन, कौन प्रथम कौन, द्वितीय कौन, ठीक, पुस्तकें आ जाती हैं जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर पुस्तकें नहीं, ट्रेडिशनल पुस्तकें आ जाती हैं, ठीक है। कोई प्राइज आ जाता है जो बहुत पहले पूछा गया हो, ठीक है। ऐसी चीजें आती हैं जो स्टैटिक हैं, करंट में नहीं है, और इधर उधर। जैसे इंटरनेशनल बॉडीज से क्वेश्चन IMF से आ गए, UNWB से आ गए, वर्ल्ड बैंक से आ गए, UN से आ गए, या अन्य बॉडीज से आ गए, G20 से आ गए, कुछ ऐसे बॉडीज से आ गए। तो ये इनका कुछ अता पता नहीं रहता है, लेकिन अगर आप सब चीज पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं, वो क्वेश्चन जो संख्या होती है वो होती है 150। ये जो 150 क्वेश्चन है, इन 150 क्वेश्चन में आपको मिनिमम करेक्ट क्वेश्चन जो है वो, अगर आप मिनिमम करेक्ट क्वेश्चन जो है वो 95 प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका यह समझ लीजिए कि अगर 3 प्रश्न गलत होता है तो एक प्रश्न जो आपका सही है उसका भी उत्तर आपको, उसका भी अंक आपको नहीं मिलेगा।
यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा जो सही है, ठीक है। तो 1/3 है, इसलिए बहुत संभल के इसको करना भी चाहिए। तो 95 प्लस हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि ऐसा इतना आसान प्रश्न नहीं आते हैं, काफ़ी कठिन प्रश्न आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से अगर देखें परीक्षा का जो पैटर्न है थोड़ा बदला भी है। पहले बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आया करते थे और देखा जाए तो फ्लैट क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, कारण और प्रभाव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन के स्टाइल भी बदले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला है, क्वेश्चन में डेप्थ भी बढ़ गई है, और अब क्वेश्चन थोड़ा से कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले आ रहे हैं। तो इसलिए 95% करना आसान बात नहीं है और मेरिट इसी के आसपास रहेगी। अब 95 करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं। स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ही आपको काम करेगी, ठीक है। आपको एक देखिए, अगर स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन जो आ रहा है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन जिनको आप नहीं कर सकते चाहे जितना हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप 10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप हिस्ट्री का आसान होते हैं, कठिन नहीं होते, आसान होते हैं, वो आप कर लेंगे तो 10-15 क्वेश्चन लगभग ये हो जाएगा। ज्योग्राफी का क्या होगा, ज्योग्राफी में भी आसान क्वेश्चन लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आसान आते हैं और 4-5 क्वेश्चन कठिन आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन कठिन जो आते हैं उनको छोड़ दीजिए, 10 से 12 ये हो जाएगा। और पॉलिटी में क्वेश्चन 2-3 भले कठिन आ जाए, नॉर्मली आसान आते हैं, तो मान के चलता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आसान आ जाएंगे। और ये जो है आपका इसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इकोनॉमिक्स में आपको लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 से 10, 8, 12 आते हैं। अगर 8 भी कर लेंगे तो भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, और कभी कभी 12 क्वेश्चन आसान होते हैं, 7 क्वेश्चन अतिरिक्त कठिन आ जाते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन में लगभग मान के चलिए कि 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर जनरल साइंस को आप ढंग से पढ़ लिए, उसको बुक को समझ लिए, तो वो आप निकालेंगे। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जरूर आप जनरल साइंस के लिए स्पेशली किताब पढ़िए, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, बिना अच्छे से पढ़े नहीं आएगा। वैसे मैं इस पर एक बार लेक्चर लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो कोई शेड्यूल भी नहीं है, इसलिए अभी आप लोग पढ़ लीजिए। जनरल साइंस पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, वहाँ से आसान क्वेश्चन भी आते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन जो वहाँ से क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, तो आप लोग जनरल साइंस पढ़ लीजिए अलग से किताब लेकर, ठीक है। और जो इसके अतिरिक्त करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 क्वेश्चन प्लस ऐसे रहते हैं जिनको आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो। और इतना सब मिला देंगे तो आप अब इतना सब पढ़ रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन विविध वाले भी कर लेंगे, इन सब मिला देंगे तो आपको 95 प्लस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 4-6 क्वेश्चन विविध वाले भी आराम से कर देंगे। हाँ, इसमें अच्छा एक चीज बोल, इस यूपी स्टैटिक का भी अगर आप पूरा वीडियो जो लेक्चर हमारा हो रहा है देखेंगे और पढ़ेंगे, तो आप जो 5 से 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का आ रहा है उसमें 4 से 6 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये सारा मिला दिया जाए अगर, तो आपका 95 प्लस क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। देखिए 15, 30, 42, 8, 50, 50, 65, 15 ही इसमें जोड़ते हैं, 80, 20 प्लस हो गया 100, और ये अतिरिक्त 104, 5 हो रहा है। अगर इसको और भी कम करते हैं तो इसमें और हो सकता है गलत हो जाए, तो 95 प्लस आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा स्कोर है, इसको आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। हालांकि प्रीलिम्स अकेले क्वालिफाई से कुछ नहीं होगा, मेंस भी पढ़ना है, लेकिन अब प्रीलिम्स बहुत कठिन हो गया, इसलिए जरूर प्रीलिम्स पर फोकस करिए। और उसके बाद मेंस, बाद नहीं सॉरी, प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस तैयारी करिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल भी गया, मेंस नहीं निकला, तो किसी अर्थ का प्रीलिम्स नहीं होगा। इसलिए आप मेंस की भी तैयारी करिए और प्रीलिम्स की भी तैयारी करिए। अब इसमें आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि यूपी पीसीएस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपका वीक है, उस वीक पोर्शन को हम कवर करने का प्रयास करें।
ठीक है। हम आपका जो कमजोर का पोर्शन है उसको और अच्छे से इन्हांस करेंगे ताकि वो अच्छा हो जाए। वो बताइए। दूसरा, आप एक चीज और बताइए कि ऐसे कौन से कम पोर्शन है, कमजोर पोर्शन है जिसमें आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है और उसमें वीडियो बनाने की आवश्यकता है, वहां पर भी वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई एंजॉय करिए, पढ़ाई को बोझ के रूप में मत लीजिए, उसको एंजॉय करिए। और जो चैनल जैसे ये है, वीडियो पढ़ रहे हैं, फ्री में है, अपना कहीं भी बैठे हैं मोबाइल उठाइए देख लीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई को अलग से मत मानिए कि बैठेंगे पढ़ेंगे नहीं। आप पढ़ाई वो नहीं होगा, स्मार्ट बनिए। आप कहीं भी है पढ़ते रहिए। आप 24 घंटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। कहीं भी है, चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो मोबाइल खोल लिए देखने लगे। आप कहीं जो है बैठे हैं, वहीं पर बैठ के देख लीजिए। ठीक है। तो आप कहीं पर भी रहिए, आप पढ़ाई में, आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। आज का ये है, क्योंकि आज सब लोगों को इतना सारा स्ट्रेस है, इतना सारा काम है कि एकदम एकांत में बैठ के पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, और आपके जो पढ़ाई में जो भी अवरोध आ रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, जहां कोई कंफ्यूजन हो रही है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो उसका सोल्यूशन आपके बड़े होने के कारण मैं दे सकता हूं। और मेरा इस क्षेत्र में लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। 2010 के बाद से ही लगातार मैं इस क्षेत्र में रहा हूं, पहले तैयारी किया हूं और पिछले 7 साल से तो मैं पढ़ा भी रहा हूं। तो इसमें एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पूरी तरह से आपको गाइड भी कर सकता हूं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट करिए। टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।